हेलो बच्चों, कूलम्स लॉ से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of charge minus q1 about plus q2 is given by t equals to under root 16 pi q epsilon naught mrq q1 q2. इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव पार्टिकल माइनस Q1, पॉजिटिव पार्टिकल प्लस Q2 है। यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो सेंटर में है और माइनस Q1 पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल उसके चारों ओर, पॉजिटिव पार्टिकल के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है, मीन्स की द प्रूफ डेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस Q1 अबाउट प्लस Q2 इज गिवन बाय, मीन्स जो टाइम पीरियड है वो t इक्वल्स टू अंडर रूट 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट mrq q1 q2 है। क्वेश्चन में r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज द चार्ज माइनस Q1 मूव्स अराउंड द चार्ज प्लस Q2 विद स्पीड v अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमें रेडियस दिया हुआ है कि r है और v हमने माना हुआ है कि v, सपोज v जो है v स्पीड से वो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है, सर्कुलर मोशन में है, तो वहाँ पे जो फोर्स काम करता है वो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई एक दूसरा फोर्स जो है वो बैलेंस करता है। तो यहाँ पे चूंकि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इस चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने वाला जो फोर्स है वो होगा कूलम्स लॉ से जो हमें फोर्स मिलेगा Q1 और Q2 के बीच में, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R2 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई R। यहाँ पे mv स्क्वायर बाई R जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि बैलेंस्ड है किससे, चार्ज बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये हमने लिखा हुआ है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन से हमें v के लिए इसको सॉल्व करना है। v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, v जो कि हमने माना हुआ है कि वेलोसिटी है। तो v के लिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई mr। तो v के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब यहाँ पे इस v की हेल्प से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई r बाई v, मीन्स टोटल जो पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, उसको जब हम डिवाइड कर देंगे स्पीड से v से, तो हम निकाल लेंगे कि वो टाइम पीरियड निकल जाएगा वहाँ पे। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस Q1 अराउंड प्लस Q2 विल बी t इक्वल्स टू 2 पाई r बाई v इक्वल्स टू 2 पाई r। v के लिए हमने पहले एक्सप्रेशन जो निकाला हुआ है अंडर रूट 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट mr बाई Q1 Q2। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 पाई r को हम सबको रूट के अंदर ले लेंगे। तो अंदर लेने के बाद हमें यहाँ पे 2 जब अंदर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4। इस एक्सप्रेशन से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में। पाई को जब अंदर लेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, और r को जब अंदर लेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर, और वो सब ले करके जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा t इक्वल्स टू अंडर रूट 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट mrq बाय Q1 Q2। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ही हमें निकालना था, जो कि हमें प्रूफ करना था कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट mrq बाई Q1 Q2। ये एक्सप्रेशन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। एक तो टाइम पीरियड का हमें पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई r। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, मतलब सर्कुलर पाथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और एनी बॉडी। तो ये जब हम करेंगे एक्सप्रेशन, जब हम यूज़ करेंगे तो हमें निकल जाएगा टाइम। तो ये टाइम
मीन्स टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा एक एक्सप्रेशन ये है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। इस एक्सप्रेशन को भी याद रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है ताकि उस पार्टिकल में एक सर्कुलर मोशन बना हुआ रहे। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई और समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं इसको और इजी वे में बताने की कोशिश करूँगी।